हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन एचएससी पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में जुटे होंगे। आज है हमारा छोटा सा टॉपिक हरियाणा के प्रतीक चिन्ह और यहाँ से आपका 1 नंबर पक्का होगा। नो बात नो बकवास, सीधी क्लास। 25 में से 25 नंबर दिलाने की जिम्मेवारी हमारी। बस पढ़ना आपको पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर जल्दी हम आपके साथ लाइव क्लास में मिलेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे हरियाणा के प्रतीक चिन्ह। उससे पहले आप सभी के लिए 2 मोटिवेशन लाइनें। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, सुबह की किरण जरूर आती है। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, सुबह की किरण जरूर आती है। जो मेहनत पर भरोसा रखते हैं, जो मेहनत पर भरोसा रखते हैं, किस्मत भी उनके आगे झुक जाती है। तो ये थी आप सभी के लिए 2 मोटिवेशन लाइनें। और आज हम पढ़ेंगे क्या? हरियाणा के प्रतीक चिन्ह। तो नो बकवास, नो बात, सीधी क्लास। आ जाइए अब, यहाँ से आप सभी का 1 नंबर पक्का हो जाएगा। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा के राजकीय प्रतीक। सबसे पहले देखें हम, राजकीय पक्षी कौन है? काला तित्र। राजकीय पक्षी काला तितर। बात करें परिचय की, किसकी? परिचय की, तो हरियाणा के राजकीय पक्षी ब्लैक फ्रैंकोलिन को काला तित्र कहा जाता है। ब्लैक फ्रैंकोलिन को क्या कहा जाता है? काला तित्र कहा जाता है। यहाँ फोरसेंट कुल का पक्षी है। ये किसका है पक्षी है? फोरसेंट कुल का पक्षी है। अब बात करें इसकी घोषणा तिथि, मतलब इसकी घोषणा कब की गई थी? तो इसकी घोषणा की गई थी 24 मार्च 1972 को इसकी घोषणा की गई थी। आगे देखिए, बात करें राजकीय पक्षी की, काले तित्र की, तो इसका वैज्ञानिक नाम कौन सा है? तो वैज्ञानिक नाम अभी अभी बताया आप सभी को, ब्लैक फ्रैंकोलिन इसका वैज्ञानिक नाम है। ब्लैक फ्रैंकोलिन इसका वैज्ञानिक नाम है। इसके बाद में देखो, विशेष जानकारी के लिए सबसे पहले देखिए, विशेष जानकारी में देखिए, यह पक्षी हरियाणा के घास के मैदानों और खेतों में पाया जाता है। इसकी आवाज मधुर होती है और यह जोड़ों में पाया जाता है। अब देखो भाई, तीसरा पॉइंट है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनमें से कौन सा? तीसरा, कि काला तित्र की पहचान इसके काले शरीर पर सफेद धब्बों और गर्दन पर लाल रंग से होती है। एचएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी है भाई, कि काला तित्र पहचान इसके काले शरीर पर सफेद धब्बों और गर्दन पर लाल रंग से होती है। आगे देखिए, यह जमीन पर रहकर भोजन खोजता है। कहां पर रहकर भोजन खोजता है? जमीन पर रहकर भोजन खोजता है। आगे देखो, सेकंड नंबर पे राजकीय पुष्प है हमारा कौन सा? कमल। राजकीय पुष्प कमल है। बात करें परिचय की, किसकी? परिचय की, तो हरियाणा का राजकीय पुष्प कमल को अपनाया गया है। एक मुख्य जलीय पौधा है, जल में होता है भाई कमल। अब बात करें इसके वैज्ञानिक नाम की, वैज्ञानिक नाम इसका क्या है? निलंबो न्यूसीफेरा। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? निलंबो न्यूसीफेरा इसका वैज्ञानिक नाम है। अब देखो, विशेष जानकारी में बता दूं मैं आपको कि कमल के 2 प्रकार होते हैं। कमल के प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार। एक तो कमल लाल रंग का होता है, दूसरा कमल सफेद रंग का होता है। यह भारत और विश्व के कई धार्मिक अनुष्ठानों में उपयोग होता है। कमल पवित्रता, सौंदर्य और समृद्धि का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है भाई? कमल पवित्रता, सौंदर्य और समृद्धि का प्रतीक होता है। यह भारतीय संस्कृति और अध्यात्म में विशेष महत्व रखता है। हरियाणा में निलंबो न्यूसीफेरा कमल को राज्य का राजकीय पुष्प घोषित किया गया था। आगे देखिए, आगे देखो भाई, तीसरे नंबर पे है राजकीय खेल। राजकीय खेल कौन सा है हमारा? कुश्ती हमारा राजकीय खेल है। बात करें इसके परिचय की, तो हरियाणा सरकार द्वारा कुश्ती को राजकीय खेल घोषित किया गया था। अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा ऐतिहासिक संदर्भ,
कि प्राचीन काल में इसका उल्लेख मल्ल युद्ध के रूप में मिलता है। मतलब प्राचीन काल में इसका उल्लेख किस रूप में मिलता है? मल्ल युद्ध के रूप में मिलता है। यह भारत के पारंपरिक युद्ध कला भी रही है। भारत की पारंपरिक क्या रही है भाई? युद्ध कला। विशेष तथ्य में देखें तो यह कहाँ होती है? एक भारत के अतिरिक्त पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा श्रीलंका में भी पुराने समय में प्रचलित थी। कहाँ पे प्रचलित थी पुराने समय में? बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान में। आगे देखो, कुश्ती शक्ति, साहस, अनुशासन और धैर्य का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? कुश्ती शक्ति, साहस, अनुशासन और धैर्य का प्रतीक है। आगे देखिए, राजकीय गीत। हमारा राजकीय गीत कौन सा है? तो 4th नंबर पे देखो, हमारा राजकीय गीत कौन सा है? तो राजकीय गीत है जय जय हरियाणा। राजकीय गीत क्या है भाई? जय 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 हरियाणा। आगे देखो, इसकी स्वीकृति तिथि, ये आप सभी के लिए पूरा ही इंपॉर्टेंट है। ये सभी यहाँ तक इंपॉर्टेंट है। इसकी स्वीकृति तिथि हरियाणा विधानसभा द्वारा ये कब अपनाया गया था? हरियाणा की जो विधानसभा है उसके द्वारा कब अपनाया गया था? ये 28 मार्च 2025 को अपनाया गया था। इसके लेखक हैं वो थे डॉक्टर बालकिशन शर्मा। कहाँ के रहने वाले थे? पानीपत के रहने वाले थे। इसके बाद में जो गीतकार थे वो डॉक्टर श्याम शर्मा थे, कैथल के रहने वाले थे। संगीतकार पारस चोपड़ा थे, रोहतक के रहने वाले थे। कौन? पारस चोपड़ा। अब देखो, हरियाणा की संस्कृति, प्रतिभा और साहित्य को हमेशा मिलेगी नई पहचान, ये इसका विशेष संदेश था। तो आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लगेगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना। दिखा दीजिए अपना प्यार इस वीडियो के साथ। जल्दी जल्दी बढ़वा दो सभी सब्सक्राइबर। सभी को धन्यवाद।